बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन व सामिईन, एक सवाल समाअत फरमाइए, फिर जवाब की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। हाँ जी, क्या हाल है डॉक्टर साहबा? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला दुनिया में भी आफियत दे और आखिरत में भी आफियत दे। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि आपके रिश्तेदारों में कोई एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके लिए आप अपना दिल जितना भी साफ करें, लेकिन दिल के किसी कोने में कोई ना कोई बात रह जाती है। यानी आप शौरी तौर पर भी कोशिश कर चुके हैं सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक उस पर अमल करने के लिए कि मैं इस बंदे को मैंने माफ़ कर दिया, उसने जितनी भी ज़्यादती की या जो भी मामलात हुए माजी में, तो उस टाइम मेरा दिल साफ़ हो गया। लेकिन अगर कोई भी मामला होता है, क्योंकि ये मामला तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है ना, ये सिलसिला तो मौत तक जारी रहेगा। इख्तलाफ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर फ़र्ज़ करें दोबारा कोई इख्तलाफ होता है, तो फिर वो क्यों जो पुराने मसाइल हैं, जो पुरानी ज़्यादतियाँ हैं, जिनके लिए आप उनको माफ़ भी कर चुके हैं, आप अपना दिल भी साफ़ कर चुके हैं, फिर वो बातें क्यों सारी आपको याद आ जाती हैं? तो मतलब इसका मैं बड़ा सोचती हूँ कि या तो फिर ये है कि दिल पर इंसान का अपना बस नहीं है, तो अल्लाह ताला ही दिल बदल सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ मैं हर नमाज के बाद 5 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये जो रिश्ता है यानी कि तो इसके मुतालिक मेरी बदगुमानी जो है ख़त्म हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए। ससुराली रिश्तेदारों में कुछ इस तरह के रिश्ते होते हैं, तो लेकिन ये मैं कर नहीं पा रही। बाकी मतलब आप ये कहें कि अगर सब्र करें तो उसका भी सब कुछ पता है। ये भी पता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी आयशा पर इल्ज़ाम लगाया, बदकारी का लगाया, तो तब भी अल्लाह का हुक्म आया कि अबू बकर उसकी कफ़ालत मत रोको। वो जो आपका खालाजाद था जिसने इल्ज़ाम लगाया था, उसकी कफ़ालत जारी रखो। यानी इस्लाम में तो इस हद तक है। लेकिन ये भी तो है ना बाजी के दिलों पर तो सिर्फ अल्लाह का बस चलता है, दिल आपके काबू में नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं, दुआ भी मांगते हैं, आप शौरी तौर पर भी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी बात ना आए, लेकिन जब मसला होता है ना, कोई भी इख्तलाफ होता है, तो ये सारी बातें मुझे भूल जाती हैं। यानी कि दिल साफ रखना है या जवाब नहीं देना, और बाजू का बल्कि अक्सर औकात ऐसा हो भी जाता है, बंदा कंट्रोल कर भी लेता है, खामोश हो जाता है, लेकिन फिर वो अगर वही रिश्ता बार बार एक ही बात को दोहराता है, तो फिर नहीं, बंदा बेबस हो जाता है, फिर बोलना भी बढ़ जाता है और फिर दिल में जो है वो बदगुमानी भी आ जाती है। तो इसके लिए आप क्या करे फिर बंदा? अल्लाह से भी बहुत डर लगता है, लेकिन ये है कि मैं अपनी कोशिश भी सारी कर चुकी हूँ। इसका मुझे आप ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। प्यारी बहन, आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि माशाअल्लाह आप दीन का इल्म भी रखती हैं और अमल की भी कोशिश करती हैं। आप सिर्फ एक काम और कर लें और फिर बेफिक्र हो जाएं। वो काम ये है कि जब भी ऐसे रिश्तेदारों के लिए कोई बैड फीलिंग्स, कोई नफ़रत दिल में आने लगे जिनकी वजह से आपको दुख पहुंचा था, तो जैसे आपने उन्हें पहले माफ़ किया वैसे दोबारा माफ़ कर दें। ये गोया शैतान का वार है। वो दूसरों की वो बातें जो आप माफ़ कर चुके हैं आपको याद दिला के आपको गुनहगार बनाना चाहता है, ताकि आपके दिल में नफ़रत और इंतकाम का जज्बा पैदा हो। मगर आपने शैतान के वार को नाकाम बनाना है। दिल के ख्याल और नफ़रत के एहसास को शैतान की तरफ मंसूब करना है कि ये तो शैतानी वसवसा है, मैंने अल्लाह के लिए माफ़ किया, अल्लाह मुझे इसका अजर दे। और फिर शैतान को भगाने के लिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। इससे आपका ईमान और मजबूत हो जाएगा। सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, बाज़ सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसवसों के बारे में शिकायत की कि हमारे दिल में ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं जिन्हें हम जुबान पर लाना भी गुनाह समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम वाकई उन्हें बुरा समझते हो? तो सहाबा ने कहा, जी बिल्कुल। तब आपने फरमाया, ज़ाका सरीहुल ईमान, ये तो असल ईमान की निशानी है।
تو آپ کے دل میں بھی جو رشتہ داروں کے لیے یا کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو اسے شیطان کی طرف منسوب کریں کہ یہ شیطانی خیال ہے، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ تو گویا آپ نے ایسے جذبات اور خیالات کو برا سمجھ کر رد کر دیا، جس سے آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ احساسات اور خیالات پر مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ الفاظ اور اعمال پر مواخذہ کرتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔